हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 10th फिजिक्स और 12th फिजिक्स में एक टॉपिक है ओम का नियम, जिस पर चर्चा करने वाले। तो ओम जो थे जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1827 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया। तो वो नियम था विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया, जिस नियम को ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो ओम के नियम समझने से पहले आपको विभव और विभवांतर के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओम का नियम। तो ओम का नियम सबसे पहले था क्या? तो ओम का नियम समझने के लिए आपको विभव समझना होगा। तो विभव है आपका किसी भी विद्युत धारा को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो जब कोई विद्युत धारा है उसको अनंत से किसी खास बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसमें जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम क्या कहते हैं? उस कार्य को हम विभव कहते हैं। और दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो चलिए, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताने के लिए जॉर्ज साइमन ने 1827 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार क्या है? किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। यह है आपका ओम का नियम। तो इसका अब है कि इसका कहता है, इसके लिए आप समीकरण भी स्थापित कीजिए। तो समीकरण कैसे? अगर मान लेते हैं कि विभवांतर क्या है, माना कि विभवांतर भी है और विद्युत धारा I। तो अगर विभवांतर माने V और विद्युत धारा माने I, तो नियम के अनुसार क्या होगा? V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। V समानुपाती है, मतलब विभवांतर समानुपाती धारा का। तो जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और यहां पर नियतांक आएगा R। V बराबर RI या फिर V बराबर IR। जहां R क्या है जी? जहां R है आपका नियतांक, कांस्टेंट है। नियतांक कांस्टेंट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो V बराबर IR, तो I बराबर V बट्टे R निकल करके आपको धारा का मान क्या आ जाएगा? I बराबर V बट्टे R। तो R होता है आपका, कहते हैं R को प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। R है आपका प्रतिरोध। जब देखिए, एक किसी भी चालक का वो गुण होता है कि अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो उसका वो विरोध करेगा। अगर किसी चालक से कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका विरोध करता है। तो विरोध करने का जो गुण है, इस गुण को कहा जाता है क्या जी? प्रतिरोध। विरोध करने के गुण को, चालकता को विरोध करने के गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर IR। अगर 1 एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो और 1 वोल्ट विभवांतर हो, तो R का मान क्या होगा? 1 ओम होगा। तो R का यूनिट भी, प्रतिरोध का मात्रक भी क्या है? ओम है। तो ओम का सिंबल ये होता है, इसको ओम। और एक शब्द है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। तो 1 ओम की विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर अब है 1 मीटर की दूरी पर क्या हो जाए? 1 मीटर का तार में प्रवाहित, और उससे जो आपका प्रतिरोध निकलेगा उसको कहते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है।
तो ये बात फिर से एक बार समझ लेते हैं ओम के नियम के, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। तो जो किसी भी चालक से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो और जो उसमें विभवांतर निकल के आएगा, तो जब दो किनारा होगा, चालक होगा तो उसका किनारा होगा, तो यहाँ का विभव कुछ होगा, दूसरे जगह का विभव कुछ होगा, वहाँ का जो अंतर आएगा तो वो होगा विभवांतर। तो विभवांतर और विद्युत धारा क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो देखिए हमने इसको समानुपातिकता का चिन्ह, तो ये जो आपका है क्या, भी को हमने विभवांतर माना, आई को हमने विद्युत धारा माना, तो क्या हुआ, भी समानुपाती आई हो गया, तो भी बराबर आर आई निकल करके आया, भी बराबर आई आर हुआ। तो जहां क्या है, आर एक नियत अंक है जिसे कांस्टेंट कहते हैं, तो आर बराबर क्या है जी, प्रतिरोध। जहां आर क्या है जी, प्रतिरोध। तो किसी भी चालक का वो क्या एक गुण है कि अगर विद्युत धारा उससे निकल करके जा रही है वो उसका विरोध करेगा, और किसी चालक के मतलब चालक जो है वो विद्युत धारा के विरोध करने के गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। चालकता को विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता, ओम, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता, ओम मीटर। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एकदम VVI करके लिख लीजिएगा, ये एकदम VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्रतिरोधकता, अगर क्या हो जी, अगर 1 मीटर का तार लें, 1 मीटर का तार लेते हैं और 1 मीटर का हम क्या करते हैं, तार लेते हैं, तो 1 मीटर का तार लेंगे और उससे 1 एम्पियर का धारा, एक, और उसका विभवांतर भी 1 वोल्ट होगा। तो अगर एक ग्राफ बनाते हैं, ये y अक्ष है, ये x अक्ष, ये है। अगर इस पर हम क्या ले जी, विद्युत धारा I लेते हैं और इस पर V लेते हैं विभवांतर, y अक्ष पर विभवांतर लेते हैं और x अक्ष पर विद्युत धारा I को लेते हैं, और विद्युत धारा और विभवांतर के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं, अगर 1 वोल्ट था और 1 एम्पियर की विद्युत धारा इस जगह आया, यही 2-2 के लिए प्रयोग किए तो यहाँ आया, अगर 3-3 के लिए प्रयोग किए तो यहाँ आया, मतलब एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ग्राफ से क्या हो रहा है, एक सरल रेखा। तो इससे यह सत्यापित हो जाता है कि ओम ने जो कहा था कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, मतलब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा, अगर एक को बढ़ाया जाता है तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, दूसरा को बढ़ाया जाएगा तो पहला भी बढ़ेगा। तो ये है आपको समानुपाती कहने का मतलब। तो ग्राफ हम किसकी, एक विभवांतर भी लिए और विद्युत धारा I लिए और दोनों के मध्य ग्राफ खींचे तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो इससे यह सत्यापित हो जाता है कि ओम ने जो कहा था वो वास्तविकता में सही कहा था, वास्तविकता में ओम ने जो बातें कही थी वो सही है, वो आज भी सत्यापित हो रहा है। तो ओम ने कौन सा बात कहा था, तो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। तो विभवांतर को हमने भी माना, विद्युत धारा को हमने I माना, दोनों के बीच तो क्या भी समानुपाती I हुआ, भी बराबर RI, भी बराबर IR, I बराबर V/R। तो ये आज आपका ओम का नियम समाप्त हुआ। इसके बाद समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन है, एक दिन और हम चर्चा कर लेंगे। और जो जो आपका इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको आज भी हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपके एग्जाम तक। उसके बाद हम फिर से सिलेबस नया शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।